हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर इस वीडियो में आपको बिहार बेल्ट्रॉन के अंतर्गत जो डीईओ का परीक्षा होने वाला है यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसके लिए मैं आज आपको कंप्यूटर का 30 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के हैं, जो आंसर किया आता है ना एग्जाम देने के बाद में, तो उस वहाँ से हमने क्वेश्चन को लिया है, वो उसी तरह का पीडीएफ है। ये हूबहू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कब का है तो 19 दिसंबर 2019 को जो एग्जाम हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह में 9 से 10 बजे के बीच में उसी का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के सभी क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चन को बता दिया है सेट नंबर 13 में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ आपसे जो टोटल कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके लिए आपको समय भी जो है 60 मिनट का ही दिया जाएगा। इस 60 क्वेश्चन में से कम आपको जो है 30 क्वेश्चन सही करके आने हैं, तो ही आपका रिजल्ट आएगा। अगर 30 से एक भी नंबर कम हुआ तो रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। इसलिए भी टाइम है, जम के तैयारी कर लीजिए, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। साथ ही में जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम इस तरह का वीडियो अपलोड करूँगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सकेगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, हम आ चुके हैं क्वेश्चंस पे, और इसमें जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी क्वेश्चन को बता दिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक बता रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 आ चुका है 31। इसको देखिए क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइनों के मध्य दूरी को दूरी डैश कहलाती है। अब देखिए, कह रहे हैं कि एक पैराग्राफ के भीतर दो लाइन होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है कुछ भी कि देयर वाज ए स्मॉल विलेज, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, दिस इज माई कार। समझे, इसको एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। इसमें चारों ऑप्शन का जो है आपका आ जाएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है कि दो लाइनों के भीतर मध्य दूरी हो, जैसे कि ये एक लाइन हो गया और ये एक लाइन हो गया, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इन दोनों के बीच में ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला गैप जो आपको दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है लाइन स्पेसिंग। क्योंकि दो लाइन के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे? इसको लाइन स्पेसिंग बोलेंगे। अच्छा, जो दो वर्ड के बीच में है उसको क्या बोलेंगे? जो दो वर्ड के बीच में है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, और ये खाली का जगह नहीं है, इसके बारे में हम कह रहे हैं। तो जो दो वर्ड के बीच में जो खाली जगह है उसको स्पेसिंग बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिंग बोला जाता है। अच्छा, रो स्पेसिंग क्या होता है? दो रो के बीच में, तो इसमें नहीं आएगा वो। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है? पैराग्राफ स्पेसिंग जैसे कि मान लीजिए एक पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख के इंड कर दिया, और थोड़ा सा जगह छोड़कर मान लीजिए हम यहाँ से फिर से कुछ लिखना शुरू करेंगे, या फिर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो ये इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में का जो ये जो लाइन होगा, ये जो क्षेत्र होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? पैराग्राफ स्पेसिंग बोलेंगे। क्लियर है? तो लाइन स्पेसिंग क्या हुआ? दो लाइन के बीच के दूरी को लाइन स्पेसिंग, दो वर्ड के बीच के दूरी को स्पेसिंग, और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है? दो पैराग्राफ के बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? पैराग्राफ स्पेसिंग बोलेंगे। एग्जाम में जब ये आ चुका है लाइन स्पेसिंग, तो हो सकता है इस बार ये पैराग्राफ स्पेसिंग या स्पेसिंग आ जाएगा। इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन को देखना जरूरी होता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो है उस अगल बगल से क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेल के कंटेंट पर विचार कीजिए। जैसे ये आपका कॉलम नंबर ए है, ये बी है, इधर रो नंबर 1 और 2 है। इसमें कुछ डाटा लिखे गए हैं। यहाँ पे एक टेबल है जो आपको दिख नहीं रहा है, टेबल यहाँ पर है। ये टेबल कुछ ऐसा है। चलिए क्या कह रहा है? सेल C1 में फॉर्मूला, सेल C1 तो यहाँ नहीं है, आगे होगा। सेल C1 में फॉर्मूला अगर A1B$1 है, तो C1 से फॉर्मूला C2 में कॉपी किया जाता है। C1 से फॉर्मूला कहाँ किया कॉपी किया जाता है? C2 में कॉपी किया जाता है। दिखने वाला मान यानी कि वैल्यू क्या होगा?
तो इसका आंसर आपको नीचे मिल जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे 7 दिखा रहा है, तो C2 में कितना दिखाएगा, आपको 7 दिखाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। अभी 7 कैसे आया, ये फॉर्मूला से आता है, तो इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोल रहा है 8 पैसेज वाले MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में आप केवल पेज 2, 3, 6, 8 का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, आप किस सेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब है कि जैसे कि देख लीजिए, मान लीजिए हमने एक PDF बनाया है जिसमें बहुत सारे पेज हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, उसमें से मतलब PDF जो मान लीजिए कह रहा है कि PDF जो 8 पेज का है, और उसमें से खाली आपको जो है पेज नंबर 2, 3, 6, 8 को ही क्या करना है, प्रिंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब किस सेटिंग में जाएंगे, तो इसके लिए आप कस्टम प्रिंट में जाइएगा। कस्टम प्रिंट में जो ऑप्शन रहता है कि आप जो किस किस पेज का जो प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, उसको टाइप कीजिए, और उसके बाद में जो है प्रिंट पे क्लिक कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, ये प्रिंट हो जाएगा। जिसको आप लिखे रहेंगे ये रहेंगे उसी को। देखिए बोल रहा है कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है। तो इसको रजिस्टर्ड जैक 45 कहा है। तो इसको क्या कहा था, रजिस्टर्ड जैक 45 कहा जाता है। बहुत सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क कार्ड और नेटवर्क राउटर को कनेक्ट करने वाली केबल को क्या कहा जाता है। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क से जो राउटर को नहीं जोड़ता है, जैसे मतलब आपका ये वाईफाई चलता है, तो उसको बोल रहा है केबल को क्या कहते हैं, तो उसको रजिस्टर्ड जैक 45 कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड जैक 45 कहते हैं। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। MS एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं की वे पंक्तियां या स्तंभ डैश कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉटेड होते हैं। अब देखिए बोल रहा है कि MS एक्सेल, जैसे कि MS एक्सेल में आप देखे होंगे जो स्प्रेड शीट होता है आपका, तो इसमें बहुत सारे रो रहते हैं और बहुत सारे कॉलम रहते हैं। इसमें जो डाटा लिखा गया रहता है, तो कह रहा है कि वर्कशीट में संख्याओं के पंक्ति के वे पंक्तियां या स्तंभ क्या डैश कहलाते हैं जो चार्ट में प्लॉट है। चार्ट में प्लॉट किसको करेगा भाई, डाटा को ही तो करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें हमने किसी का मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मार्केट शीट बनाया है नहीं, तो मान लीजिए कोई ए नाम का आदमी है, तो इसको एक सब्जेक्ट में 30 आया और दूसरे में इसको मान लीजिए 60 आया, है ना। इस तरह से बहुत सारा बनाए हैं हम मार्कशीट टाइप का। तो उसको हम देखेंगे, तो उसको किस में देखेंगे, डेटा सीरीज में। तो जो चार्ट बन के आएगा ना, तो उसमें क्या जाएगा, इसमें का अंदर का डाटा ही जाएगा, तो डाटा सीरीज आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे। एक वर्कशीट की एक सेल की फॉर्मेटिंग को उसी वर्कशीट की दूसरी सेल में लागू करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। तो टेक्स्ट स्पेशल कीजिए और उसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। जो भी फॉर्मेटिंग पहले से किए रहेंगे सेल में, वो दूसरे, ठीक है। और फॉर्मेटिंग करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए किसी इस सेल में हमने कोई नंबर लिख रखा है पहले से 89, नहीं, इसका हमने साइज बढ़ा दिया, कलर कर दिया, सब कर दिए, और चाहते हैं कि ये चीज़ जो है, यही चीज़ जो है दूसरे हमारे सेल में जाके एकदम हूबहू यही फॉर्मेटिंग दिखे। तो उसी के लिए चीज़ बताया जा रहा है कि आपको पहले टेक्स्ट स्पेशल पे जाना है, उसके बाद में जो है फॉर्मेट पे क्लिक कर देना है। तो इसमें जितने भी आप फॉर्मेटिंग किए रहेंगे वो वहाँ चला जाएगा। 37 कह रहा है प्रोटेक्ट वर्क बुक फंक्शन क्या करता है। तो यह वर्कबुक को इस तरह से रक्षित कर देता है, सुरक्षित कर देता है कि इस तक केवल वही लोग पहुंच सकते हैं जिनके पास इसका पासवर्ड होगा। अच्छा, तो वर्कबुक को जो है या वर्कशीट को प्रोटेक्ट इसलिए किया जाता है ताकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। छेड़छाड़ का मतलब ये है कि उसमें कोई किसी डाटा को चेंज ना कर दे या फिर कोई डिलीट ना कर दे, इसलिए वर्कशीट को जो है या वर्कबुक को पासवर्ड लगा के रखा जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरलेस नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय SSID किसे निरूपित करता है। तो यह आइडेंटिफायर ऑफ अ वायरलेस नेटवर्क को निरूपित करता है, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय कौन सा वैध विकल्प नहीं जो उपलब्ध नहीं होता। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट रहता है, सब स्क्रिप्ट रहता है, स्ट्राइक रहता है, लेकिन एक्सपोनेंट नाम का कोई ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में देखने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसे या किन्हें लो लेवल लैंग्वेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो लो लेवल लैंग्वेज में कौन आता है आपका, असेंबली लैंग्वेज आता है। असेंबली लैंग्वेज ये सारे के देखिए लैंग्वेज ही है। आप फॉरट्रेन जो है पहला कंप्यूटर का लैंग्वेज पूछा जाएगा आपसे कि कंप्यूटर का पहला लैंग्वेज कौन सा है, तो क्या बोलेंगे कंप्यूटर का पहला लैंग्वेज जो है अब फॉरट्रेन ही है। ठीक है, अब बाकी सारी लैंग्वेज ही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएस एक्सेल 2016 में आप वर्कशीट को रीनेम कैसे करेंगे। किसी वर्कशीट को रीनेम करना है, आप क्या कीजिएगा, उस फाइल पर राइट क्लिक कीजिए शीट के नेम पर, और उसके बाद रीनेम का ऑप्शन आएगा, उसको सेलेक्ट जैसे ही कीजिएगा ना, उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें यहाँ लगेगा कर्सर क्लिक करने, तो इसको मिटा दीजिए। बैलेंस नंबर क्या करें, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को फॉन्ट परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए। टेक्स्ट का फॉन्ट परिवर्तित करना है तो परिवर्तित किए जाने वाले टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद होम टाइप पर जाएं, आप बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें, उसके बाद वांछित फॉन्ट का चयन करें। अच्छा यहाँ पे डैश जो छोड़ा है कि होम टैब पर डैश बॉक्स पर ड्रॉप डाउन एरो, तो किस पर, फॉन्ट पर। आपको अगर उसके फॉन्ट चेंज करने हैं आप उसके फॉन्ट पे ही क्लिक कीजिए, है ना। चलिए फॉन्ट में क्या आता है, फॉन्ट में आपका जो बहुत सारा चीज आता है। फॉन्ट में जो आपका जैसे कि साइज भी आता है जो 8 से लेकर 72 तक रहता है एमएस वर्ड में। इसमें आप साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको इटैलिक कर सकते हैं, और भी उसका लिखावट चेंज कर सकते हैं। अलग अलग लैंग्वेज वहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को दूसरी सेल या सेल की रेंज में कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर इसका सही आंसर हो जाएगा। सुन लीजिए फिर से, एमएस एक्सेल में इनमें से किस टूल का उपयोग एक सेल के फॉर्मेट को दूसरी या सेल्स की रेंज में कॉपी करने के लिए फॉर्मेट से, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से क्या हो जाएगा, एक सेल का जो फॉर्मेटिंग रहेगा वो दूसरे सेल में चला जाएगा। तो फॉर्मेटिंग का मतलब वही है, साइज बढ़ाना, घटाना, उसके लिखावट में चेंज करना, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्यालय में इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप में डैश की डाटा स्टोरेज क्षमता होती है। कार्यालय होता है 512 GB का होता है, ये मतलब अब या कंप्यूटर आता है वो 512 MB का आता नहीं है। 512 TB का आ सकता है, लेकिन टीबी का आता नहीं है। 512 TB का बहुत ज्यादा हो गया। आपका 1000 GB में 1 TB होता है, सोचिए 512 TB में कितना होगा। ये बहुत ज्यादा, ये ऑफिस में यूज नहीं होता है, खाली ऑफिस में नहीं यूज हो सकता है, ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध होते हैं। तो अगर एमएस पावर पॉइंट में टेक्स्ट डायरेक्शन है तो में डिफॉल्ट रूप से कितने विकल्प उपलब्ध रहेंगे, तो 4 विकल्प उपलब्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में आज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए डैश स्टार्ट मिनिमम और उसके बाद लेबल्स पढ़ने हैं। तो पहले मीनिंग में जब क्या कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में मेल मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करना है, क्या करेंगे, पहले मेलिंग में जाइए, फिर स्टार्ट मेल मार्क्स का ऑप्शन आएगा, फिर लेवल्स पर चले जाएंगे। वो मेलिंग होता है एमएस वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश जुड़ी हुई हार्डवेयर डिवाइस तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य आवश्यक रूप से निर्बाध कम्युनिकेशन सुविधा देता है। तो ये कौन देता है, डिवाइस ड्राइवर देता है।
नेक्स्ट कह रहा है कॉलम बी की समस्त सेल के कंटेंट को बोल्ड व इटैलिक करने के लिए आप क्या करेंगे, कॉलम बी को सिलेक्ट करेंगे और होम मेन्यू के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप में बी माने बोल्ड हो जाएगा, आई माने इटैलिक का उपयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। ये इजी होता है। एमएस एक्सेल में रैप टेक्स्ट फीचर टेक्स्ट को समायोजित करने के लिए डैश को एडजस्ट करता है, तो रो की ऊंचाई या रो हाइट को एडजस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज एक्सपी में डैश बटन होते हैं जो आपको सामान्य टूलों तथा वर्तमान में चल रहे प्रोग्रामों तक त्वरित एक्सेस देता है। तो ये टास्क बार होता है। टास्क बार क्या होता है, नीचे जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे सबसे नीचे दिख रहा है, क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारा हमारा एप्लीकेशन है, फाइल फोल्डर है, सब ओपन जाता है, मतलब जिसका हम यूज वर्तमान में कर आसानी से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि D5 में कितनी सेल होंगे। अब A1 से लेकर D5 तक आपको निकालने हैं, तो देखिए इसके लिए आपको पहले समझ लीजिए क्या करना है। जैसे इसको चलते हैं सीधे एक्सेल में ही आपको बता देते हैं। हालांकि यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन एक्सेल में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। एक्सेल में ऑलरेडी वर्कशीट बना हुआ है, तो वहाँ जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें A1 से A1 मैंने यहाँ पर हुआ, ठीक है, से कहाँ तक जाना था, D5 तक जाना था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए आप इसको इसको बोला जाता है कॉलम। तो A B C D, तो चौथे नंबर कॉलम में है, रो नंबर कितने में है, 5 में है। तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। समझ में आया। चलिए क्या कह रहे थे हम, देखिए A1 में अगर आप हैं, A1 में है नहीं, आ जाना है A1 से लेकर D5 तक, तो नंबर ऑफ रो जो है आपका कितना हो जाएगा, D तक जा रहे हैं मतलब 4, आप कॉलम कितना हो जाएगा, 5 तक जा रहे हैं, मैंने नीचे जा रहे हैं 5 तक, तो 4 5 मल्टीप्लाई की तो दीजिए कितना आ जाएगा, 20। तो 20 इसका आंसर हो गया। कह रहा है MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू पाने के लिए Ctrl+P अतिरिक्त की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो Ctrl+F2 से भी क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि Ctrl+P दबाइएगा तो ये प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, लेकिन इसके अलावा शॉर्टकट क्या होता है, तो Ctrl+F2 होता है। इनपुट या आउटपुट डिवाइस सीधे मदरबोर्ड से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल से जुड़े होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, इसको डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। मदरबोर्ड जुड़े रहते हैं, क्या कहते हैं, डिवाइस कंट्रोलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर MS एक्सेल में सेल एंड स्टाइल फीचर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। वो कह रहा है कि इससे पंक्ति की ऊंचाई या स्तंभ की ऊंचाई परिवर्तित होती है, नहीं, सेल स्टाइल से वो पंक्ति की ऊंचाई या सेल की ऊंचाई कोई लेना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, लेकिन स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, ये जो है एक आपको इनपुट डिवाइस है। आंसर हो जाएगा आपका स्कैनर। इसके अलावा टच स्क्रीन हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं। आगे देखिए बोल रहा है कि रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, स्टार्ट में जाइए, डैश MS ऑफिस है, MS वर्ड। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद अगर हमको मान लीजिए लास्ट कहाँ जा रहा है, MS वर्ड में जा रहा है, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद पहले हम ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, MS ऑफिस में। ऑफिस में 4 चीज़ें होती है, MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट। तो ऑफिस में जाने के बाद हमें MS वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे, तो कहाँ चले जाएंगे, MS वर्ड में चले जाएंगे। क्लियर है। चलिए कह रहे हैं कि आपने एक MS एक्सेल स्प्रेडशीट में 5 विभिन्न स्तंभों में डेटा एंटर किया है, लेकिन आपने देखा है कि आप तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं, तब क्या करेंगे, तीसरे सेल की दाईं बाउंड्री पर डबल क्लिक करना चाहिए। इससे क्या हो जाएंगे, मतलब उसके बाद में जो है आपका
भी स्तंभ है जिसमें डाटा इंटर किया गया है, ये तीसरे स्तंभ में उपलब्ध सूचना को नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इससे क्या हो जाएगा। और आप जो है सभी 5 स्तंभों की एक जैसी दिखावट चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो सभी एक जैसा दिखाई देगा और आपको विजिबल हो पाएगा, यानी कि आप पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाइएगा तो आप जो एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में चले जाएंगे। यानी कि एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबाइएगा। पेज डाउन क्या होता है, तो जो एरो देखिए आपके इसी में जब आपका कीबोर्ड इसमें 4 इस तरह के एरो बने होते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेज डाउन एरो बोलेंगे। इसको दबाइए, चलिए देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सभी सेल डिफॉल्ट रूप से डैश होती है, लेकिन उन्हें डैश के रूप में फॉर्मेट किया जाता है। तो ये अनलॉक्ड होती है, इनको जब क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, ताकि इसमें कोई भी चेंजिंग दूसरा आदमी ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स का एक्सेस प्रदान करता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर जो है ये क्या करता है, किसी भी यूजर को डिलीट फाइल तक एक्सेस प्रदान कर देता है, यानी कि वो वहां तक पहुंच सकता है। तो विंडोज एक्सप्लोरर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग से जो कुछ शॉर्टकट की पूछते हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे आप बताइएगा पेस्ट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को हम मान लीजिए कॉपी कर चुके हैं या कट कर चुके हैं, तो उसको पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है ये बताइएगा। और कॉपी करने के लिए भी शॉर्टकट की क्या होता है, कट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, ये 3 चीज़ का जो है शॉर्टकट की हम बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आप जो है कमेंट बॉक्स में इन तीनों का आंसर बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी क्वेश्चन को समझ गए। देखने के बाद आपको इतना अंदाजा लग गया होगा कि आपका जो है कौन सा टॉपिक को मजबूत है, कौन सा टॉपिक मजबूत नहीं है। आप जो नहीं है उस पर आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो का आपको अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक बार अभी शेयर कर दीजिए। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ भी है वहाँ भी इसको एक बार अभी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।